जय हिंद प्यारे बच्चों। गुरुकुल टिप्स बाय निरंजन गुरु सर के चैनल पर, आपके अपने चैनल पर जय हिंद बच्चों लूसेंट का आज वेद और वेदांग और पुराण का जो है ऑब्जेक्टिव है। कुल 25 सवाल हैं। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। तो स्टार्ट करते हैं। वेदों को समझने के लिए किसकी रचना हुई है? रामायण, महाभारत, वेदांग, पुराण। आंसर सी, वेदांग। ये इसलिए बच्चों जो है पेंट के कर दिया गया है ऑप्शन को, ताकि कुछ बधिर यानी जो कम सुनते हैं उनके लिए भी ये वीडियो काफ़ी लाभदायक सिद्ध होगा, इसलिए उन्हें जो है रंग दिया गया है। सेकंड क्वेश्चन है बच्चों, शिक्षा, ज्योतिष, कल्प, व्याकरण, निरुक्त तथा छंद, ये कुल 6 प्रकार किसके हैं? वेद, वेदांग, पुराण, महाकाव्य। इनका बी आंसर है वेदांग। तीसरा सवाल है, भारतीय ऐतिहासिक कथाओं का सबसे अच्छा क्रमबद्ध विवरण किसमें मिलता है? वेद, वेदांग, पुराण, महाकाव्य। आंसर सी, पुराण। 4 नंबर, पुराणों की कुल संख्या कितनी है? 4, 6, 18, 10। इनका सी आंसर 18। पुराणों की रचना किसने की है? लोमहर्ष के पुत्र उग्रश्रवा, उपरोक्त दोनों वेद व्यास। बच्चों इसमें से उपरोक्त सी जो है होगा आंसर, उपरोक्त दोनों। इसमें लोमहर्ष या उसका जो पुत्र थे उग्रश्रवा, इन दोनों ने जो है की है। छठा सवाल है, पुराणों में सबसे प्राचीन एवं प्रमाणिक पुराण हैं वायु पुराण, विष्णु पुराण, गरुड़ पुराण और मत्स्य पुराण। इसका आंसर है मत्स्य पुराण। 7 नंबर सवाल है, पुराणों के श्लोक अधिकतर किस भाषा में लिखे गए हैं? अवधी, मगही, संस्कृत, हिंदी। इनका आंसर है सी, संस्कृत। 8 नंबर सवाल है बच्चों, स्मृति ग्रंथों में सबसे प्राचीन एवं प्रमाणिक कौन सा स्मृति ग्रंथ है? मनुस्मृति, विष्णु स्मृति, बृहस्पति स्मृति, वशिष्ठ स्मृति। मनुस्मृति। आप ऑप्शन को भली भांति जो है सुने, इसलिए क्योंकि बहुत सारे जैसे स्मृति का जो है, जैसे कि इसमें है तो स्मृति के बारे में भी आपको जाएगा ये स्मृतियां हैं। आठ का मनुस्मृति आंसर हो गया ए। 9 का है सवाल का, शुंग काल का मानक ग्रंथ कौन है? मनुस्मृति, नारद स्मृति, पराशर स्मृति, गौतम स्मृति। इसका ए आंसर है मनुस्मृति। 10 नंबर सवाल है, जातक में किस की पूर्व जन्म की कहानी वर्णित है? बुद्ध, जैन, महावीर, उपरोक्त दोनों, इनमें से कोई नहीं। इनका आंसर होगा बुद्ध। 11 नंबर सवाल है, प्रमुख ग्रंथ कथा वस्तु महात्मा बुद्ध के किस भाग से संबंधित है? हीनयान, महायान, उपरोक्त दोनों, इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर ए, हीनयान है। 12 नंबर सवाल है, किसके साहित्य को आगम कहा जाता है? बुद्ध, जैन, उपरोक्त दोनों। इनका आंसर बी, जैन है। 13 नंबर सवाल है, जैन धर्म का प्रारंभिक इतिहास किससे ज्ञात होता है? भगवती सूत्र, कल्प सूत्र, उपरोक्त दोनों, इनमें से कोई नहीं। आंसर बी, कल्प सूत्र। 14 नंबर सवाल है, महावीर के जीवन कृतियों तथा समकालिकों के साथ उनके संबंध का विवरण किसमें मिलता है? भगवती सूत्र, कल्प सूत्र, उपरोक्त दोनों, इनमें से कोई नहीं। इनका आंसर है भगवती सूत्र। 15 नंबर सवाल है, मौर्यकालीन इतिहास से संबंधित पुस्तक अर्थशास्त्र के लेखक कौन है? चाणक्य यानी विष्णुगुप्त, कलहन, पाणिनि, उपरोक्त में से कोई नहीं। इसका आंसर ए, चाणक्य अर्थात विष्णुगुप्त जो है, इनका आंसर होगा। अर्थशास्त्र जो
पुस्तक थे ये राजनीतिक से संबंधित थे। 16 नंबर सवाल है बच्चों, संस्कृत साहित्य में ऐतिहासिक घटनाओं को क्रमबद्ध लिखने का सर्वप्रथम प्रयास किसने किया था? चाणक्य, कलहन, पाणिनि, इनमें से कोई नहीं। इनका आंसर होगा बी, कलहन। 17 नंबर सवाल है, कलहन द्वारा रचित पुस्तक राजतरंगिणी किस भाषा में लिखी गई है? हिंदी, फारसी, संस्कृत, बांग्ला। इसका आंसर है सी, संस्कृत। संस्कृत भाषा व्याकरण की सर्वप्रथम पुस्तक कौन है? राजतरंगिणी, अर्थशास्त्र, चचनामा, अष्टाध्यायी। इसका आंसर है डी, अष्टाध्यायी। 19 नंबर सवाल है बच्चों, मौर्य वंश के पहले का इतिहास, यानी मौर्य वंश के पहले का इतिहास की जानकारी किस पुस्तक से मिलती है? अष्टाध्यायी, अर्थशास्त्र, राजतरंगिणी, चचनामा। इसका आंसर ए होगा, अष्टाध्यायी। 20 नंबर सवाल है, पतंजलि किसके पुरोहित थे? रुद्रदामन, स्कंदगुप्त, पुष्यमित्र शुंग, पुलकेशिन द्वितीय। इसका आंसर सी है, पुष्यमित्र शुंग। 21 नंबर सवाल है, कात्यायन की गार्गी संहिता किस प्रकार का ग्रंथ है? व्याकरण, खगोलविद, ज्योतिष, इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर सी है, ये ज्योतिष जो है ग्रंथ है। कात्यायन का जो गार्गी संहिता है वह किससे संबंधित है? ज्योतिष ग्रंथ से संबंधित है। 22 नंबर सवाल है, अरबों का सिंध विजय का वृत्तांत किस पुस्तक में है? अरबों का सिंध विजय का वृत्तांत किस पुस्तक में है? राजतरंगिणी, अष्टाध्यायी, कल्पसूत्र, चचनामा। इसका आंसर होगा चचनामा, डी। तेईस नंबर सवाल है, किस पुराण में राजा की वंशावली पाई जाती है? मत्स्य, वायु एवं ब्राह्मण, विष्णु एवं भागवत, उपरोक्त सभी। बच्चों इसमें जो है ये जो 5 प्रकार के दिए हुए मत्स्य एक हैं पुराण, वायु पुराण, ब्राह्मण पुराण, विष्णु पुराण और भागवत पुराण, इन्हीं 5 में ही वंशावली का जो है राजा का विवरण मिलता है। सिर्फ 5 में ही मिलता है। 24 नंबर सवाल है, जवालोपनिषद में कितने आश्रम का उल्लेख मिलता है? एक आश्रम, दोनों आश्रम, तीनों आश्रम, चारों आश्रम। आंसर डी होगा, चारों आश्रम। 25वां और अंतिम सवाल है, 4 आश्रम कौन कौन है? ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ, संन्यास, उपरोक्त सभी। उपरोक्त सभी होंगे, यानी ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और संन्यास, ये चारों जो है आश्रम हैं। तो मिलते हैं बच्चों हम लोग अगले वीडियो पर। तब तक के लिए बच्चों जय हिंद प्यारे बच्चों।